धौलपुर जिले में 15 घंटे में हुई 21.88 इंच रिकॉर्ड बारिश। मचकुंड सरोवर में टूटा वर्ष 1979 का रिकॉर्ड। छतरिया ताल हुआ ओवरफ्लो, निकलने लगा पानी। जिला कलेक्टर ने स्कूलों में किया अवकाश घोषित। गुरुवार को भी जारी रहेगा बरसात का दौर। धौलपुर जिले में पिछले 15 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। ये बरसात के सीजन की सबसे अधिक बरसात है। इस दौरान जिले भर में 21.88 इंच बारिश दर्ज की गई है। सबसे अधिक बारिश धौलपुर शहर में तथा सबसे कम बारिश सैपऊ कस्बे में दर्ज की गई है। वहीं अधिक बारिश से तीर्थराज मचकुंड सरोवर धौलपुर में वर्ष 1979 का रिकॉर्ड टूट गया है। सरोवर पानी से लबालब भर गया है और उसका पानी ऊपर से निकलकर परिक्रमा मार्ग में आ गया है। इससे पहले वर्ष 1979 में तीर्थराज मचकुंड सरोवर पूरा भरा था और बरसात का पानी परिक्रमा मार्ग में आ गया था। इसके साथ ही छितरिया ताल भी लबालब भर गया है, जिससे अब इसके ऊपर से बरसात का पानी झलकने लगा है। इससे धौलपुर शहर की कई कॉलोनियों में जलभराव की हालत और भी खराब होने की आशंका है। वहीं अत्यधिक बारिश को देखते हुए धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के आदेश पर कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में आगामी आदेश तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही जिला कलेक्टर ने सभी जिले वासियों से अपील करते हुए कहा कि इस समय नदी नाले काफी उफान पर हैं, जिनमें पानी का बहाव बहुत तेज है। इसलिए जिले वासियों से अपील है कि नदी नालों से दूर रहें। वहीं कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर के कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर माधो सिंह मीणा ने बताया कि गुरुवार को भी धौलपुर जिले में बारिश की चेतावनी है। धौलपुर जिले में मंगलवार बुधवार रात को जमकर बरसात हुई। इसके अलावा बुधवार सुबह से भी बारिश का दौर जारी रहा, जो दोपहर में महज करीब 1 घंटे के लिए थमा और उसके बाद फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया। दिन भर कभी धीमी तो कभी मध्यम तो कभी तेज बरसात होती रही। इस दौरान शाम करीब 4 बजे तेज आंधी भी आई। रात को 8 बजे समाचार लिखे जाने तक बरसात का दौर जारी रहा। भारी बरसात से जिले भर में हाल बेहाल है। धौलपुर शहर के मुख्य बाजारों सहित कॉलोनियों में भारी जलभराव हो गया है, जिससे लोग परेशान हैं। इसके अलावा धौलपुर शहर के नजदीकी सरानीखेड़ा कस्बे व इसके आसपास के गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मुख्य रास्ते पर पानी की करीब 2 फीट ऊंची चादर चल रही है, जिसको देखने में नदी जैसा रूप लग रहा है। इसके अलावा धौलपुर शहर के हालात जलभराव से बेहद खराब हो गए हैं। शाम 5 बजे तक जिले में हुई 547 mm बारिश। सिंचाई विभाग धौलपुर के EN पपेंद्र मीना ने से मिली जानकारी के अनुसार रात से लेकर बुधवार शाम 5 बजे तक धौलपुर जिले में 547 mm यानी कि 21.88 इंच बारिश दर्ज की गई। EN मीणा ने बताया कि सबसे अधिक बारिश धौलपुर शहर में 97 mm यानी करीब 3.25 इंच बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा बाड़ी में 59 mm, आंगई में 65, बसेड़ी में 85, सैपऊ में 33 mm, उर्मिला सागर में 72 और राजाखेड़ा में 95 mm बारिश दर्ज की गई। जय श्री कृष्ण। तीर्थराज मचकुंड सरोवर में मैं 82 से रह रहा हूँ। इतना सरोवर में जल कभी नहीं देखा और हमारे गुरुजी बताते थे कि 1979 में परिक्रमा मार्ग में पानी आया था और इस बार वही स्तर हो गया है, क्योंकि परिक्रमा मार्ग में पानी अब आ चुका है। श्रद्धालुओं से भी मैं विशेष अपील करूंगा कि किसी भी प्रकार के पानी में नहीं उतरें, सरोवर में नहीं जाएं और जिनको भी स्नान करने सीढ़ी पर ही करें। करीबन कितना पानी हुआ इस समय? कहीं 25 फुट, कहीं 28 फुट, कहीं 30 फुट, इस तरीके से पानी है। धौलपुर परेशान लोग, बाजार में पानी का कागज भरा हुआ है, दुकानों के अंदर पानी भर गया है, पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। परेशान आम जनता परेशान, अरविंद नगर के लोग परेशान, घरों में पानी भरा हुआ है, दुकानदारी ठप पड़ी हुई है। प्रशासन को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अरविंद नगर पर प्रशासन से निवेदन है कि कृपा करके पानी की निकासी की व्यवस्था शीघ्र से शीघ्र की जाए। पार्वती बांध के 6 गेट खोलकर नदी में छोड़ा जा रहा है पानी। धौलपुर और करौली के डांग इलाके में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते पार्वती बांध में भराव क्षमता से अधिक पानी की आवक हो रही है। ऐसे में आज बुधवार को फिर से पार्वती बांध के 6 गेट खोले गए हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते पिछले 1 माह में पार्वती बांध के 8 बार गेट खोले जा चुके हैं। बांध पर JEN सुशील कुमार गैज को मेंटेन करने के लिए लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
फिलहाल पार्वती बांध का गेज 223.40 मीटर पहुंच गया है, जिसको लेकर बांध के 6 गेट खोलकर करीब 10,244 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। एईएन पपेंद्र मीणा ने बताया कि आज बुधवार सुबह करीब 7:30 बजे पार्वती बांध में पानी की आवाज अधिक होने के कारण 4 गेट खोले गए थे। वहीं लगातार बारिश का दौर जारी रहने के कारण दोपहर करीब 1:45 बजे एक गेट और खोला गया। इसके बाद 2 बजे एक और गेट खोलकर कुल 6 गेट से पानी की निकासी जारी रखी गई है। शाम को 7 बजे समाचार लिखे जाने तक बांध के 6 गेट खोलकर पानी की निकासी जारी रही। फिलहाल गेट नंबर 8, 9, 10, 11, 16 और 17 को खोलकर पार्वती नदी में बांध से पानी की निकासी की जा रही है। ऐसे में सेपऊ उपखंड क्षेत्र से होकर गुजर रही पार्वती नदी में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। देर शाम सेपऊ रपट पर पानी की चादर चलने से आवागमन बंद रहा। वहीं रात्रि को नदी की रपट पर और अधिक पानी बढ़ने की पूरी संभावना है, जिससे गुरुवार सुबह तक सेपऊ सहित सखवारा और मालोनी खुर्द नदी की रपट से आवागमन पूरी तरह बंद हो जाएगा, जिसको लेकर सेपऊ थानाधिकारी गंभीर सिंह और कोलारी थानाधिकारी भंवर सिंह लगातार नदी पर निगरानी बनाए हुए हैं। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, संतर रोड, धौलपुर तीर्थराज मचकुंड और पहाड़ वाले बाबा के मेले के अवसर पर आपके लिए लेकर आया है मोबाइल खरीदने पर बम्पर धमाका। प्रत्येक मोबाइल की खरीद पर निश्चित उपहार। ऑफर 1 महीने तक उपलब्ध। मोबाइल फाइनेंस कराओ, आसान किस्तों में पैसा चुकाओ और साथ में निश्चित गिफ्ट पाओ। कोई ब्याज नहीं, कोई छुपे चार्ज नहीं। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, OnePlus, आईफोन आदि सभी कंपनियों के मोबाइल एसेसरीज, स्मार्ट वॉच, स्पीकर, ईयरबड्स, नेकबैंड आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के बगल में, संतर रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी, नेकपुर वाले। मोबाइल नंबर 70 142 78 200। दीवार गिरने से 90 वर्षीय वृद्ध महिला की मौत। बसेड़ी थाना क्षेत्र के गांव लेवडापुरा में मंगलवार रात करीब 9 बजे एक कच्ची दीवार गिरने से 90 वर्षीय वृद्ध महिला की मौत हो गई। हादसे की जानकारी लगते ही परिजन मौके पर एकत्रित हो गए और मलबे में दबी महिला को बाहर निकालकर बसेड़ी सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। घटना को लेकर मृतका के नाती रामवीर कुशवाहा ने पुलिस में तहरीर दी है, जिसमें बताया है कि उसकी 90 वर्षीय दादी राम कटोरी कुशवाहा घर में कच्ची दीवार के पास सो रही थी। क्षेत्र में अधिक बारिश होने के चलते रात को दीवार गिर गई, जिससे मलबे में दबने से उसकी दादी की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने बुधवार को सबका पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया। घटना के बाद परिजनों में शोक छाया हुआ है। लेवड़ापुरा में बरसात अधिक होने के कारण कच्ची दीवार गिर पड़ी, उसके नीचे हमारी दादी दब गई। दबी हुई माँ को हम निकाल करके यहाँ पर बसेड़ी सीएचसी पर लाए और यहाँ पर डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। स्कूल बस की टक्कर से बाइक सवार कांस्टेबल की मौत। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड के मूल निवासी बाइक सवार एक पुलिस कांस्टेबल को बुधवार को करौली जिले में खान की चौकी के पास एक निजी बस ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मृतक करौली जिले के लांगरा थाने में कांस्टेबल के पद पर तैनात था। घटना की जानकारी मिलते ही एएसपी शंकर लाल मीणा भी मौके पर पहुंचे और घटनाक्रम की जानकारी ली। लांगरा थानाधिकारी वासुदेव बसवाल ने बताया कि कांस्टेबल गणेश मीणा, उम्र 35 वर्ष, पुत्र हरभजन, निवासी डोमई, थाना सरमथुरा, जिला धौलपुर, किसी काम से बाइक से खान की चौकी 3 पोखर क्षेत्र में कोर्ट के आदेश की तामील कराने गया था। इस दौरान सरमथुरा मार्ग पर 3 पोखर के पास एक स्कूल बस ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे कांस्टेबल गणेश मीणा की मौके पर मौत हो गई। सूचना पर लांगरा थाना और मंडरायल थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जो मृतक के शव को मंडरायल हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों को सौंप दिया गया। मंडरायल थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। कांस्टेबल की मौत पर करौली एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय, एएसपी शंकर लाल मीणा, डीएसपी अनुज शुभम सहित मंडरायल, लांगरा थाना अधिकारी और पुलिसकर्मियों ने गहरा दुख जताया है। मृतक कांस्टेबल का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। जिला प्रभारी एवं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम का किया स्वागत सम्मान। राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री और धौलपुर जिले के प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढम का बुधवार को बाड़ी कस्बे में बसेड़ी रोड स्थित अग्रोहा इन होटल में लघु उद्योग भारतीय के धौलपुर जिलाध्यक्ष एवं अग्रवाल जिला महासमिति के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश सिंघल अग्रोहा द्वारा स्वागत समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया।
प्रभारी मंत्री बेडम के पहुंचने पर ढोल तासे और गुलाब के फूल की पत्तियां बरसाकर जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मंचासीन अतिथियों को साफा हार माला पहनाकर स्वागत के साथ की गई, जिसमें प्रभारी मंत्री बेडम का जिला अध्यक्ष मुकेश सिंघल अग्रोहा, अखिल भारतीय अग्रवाल पूर्वी राजस्थान के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं स्टोन एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष मुन्ना लाल मंगल, बाड़ी अग्रवाल सभा के अध्यक्ष एडवोकेट राधेश्याम गर्ग, अग्रवाल सभा के पूर्व अध्यक्ष सुनील गर्ग, कंपनी परिवार वंदना सिभरे, भगवती प्रसाद मित्तल, व्यापार संघ अध्यक्ष सुनील गोयल, सतीश अग्रवाल, ठाकुरदास बंसल, पीडी अग्रवाल, चेयरमैन प्रतिनिधि गौतम सिंह जाटव सहित अन्य लोगों ने स्वागत किया। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री के साथ मंच पर धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, बाड़ी के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, भाजपा के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर, बसेड़ी के पूर्व विधायक सुखराम कोहली, धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी रहे डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा मौजूद रहे। कार्यक्रम में मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कहा कि व्यापार वर्ग और अग्रवाल समाज का मेरे ऊपर हमेशा से ही आशीर्वाद व स्नेह रहा है। मैं नगर से चुनाव लड़ा और वहां पर अग्रवाल समाज एवं व्यापार वर्ग का मेरे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा, जिससे मैं मंत्री बना हूं। आज आपने मुझे यहां बुलाया, सम्मान दिया, उसके लिए मैं हमेशा के लिए आभारी रहूंगा। कार्यक्रम के अंत में जिला अध्यक्ष मुकेश सिंघल ने प्रभारी मंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट किया। कार्यक्रम का मंच संचालन अग्रवाल सभा बाड़ी के पूर्व महामंत्री सतीश अग्रवाल द्वारा किया गया। इस मौके पर बाड़ी कोतवाली थाना अधिकारी शिवलहरी मीणा, अखिल भारतीय अग्रवाल पूर्वी राजस्थान के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं स्टोन एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष मुन्ना लाल मंगल, सुनील गर्ग, कंपनी परिवार भाजपा की वरिष्ठ पदाधिकारी वंदना सिभरे, भगवती प्रसाद मित्तल, व्यापार संघ अध्यक्ष सुनील गोयल, अमित मंगल, सतीश अग्रवाल, ठाकुरदास बंसल, पीडी अग्रवाल, चेयरमैन प्रतिनिधि गौतम सिंह जाटव, पार्षद सुदामा, योगेश मंगल सहित काफी लोग मौजूद रहे। पहली बार ऐसा हुआ जो सरकार बनने के पहले ही वर्ष में, अंतिम वर्ष में तो चुनाव की दृष्टि से सरकारें करती रही हैं, जिनका कुछ का इम्प्लीमेंट होता है, कुछ का नहीं होता। सरकार बनने के पहले ही वर्ष में इतना शानदार बजट, जिसकी तारीफ करते करते विपक्ष के साथियों के भी गले बैठ जाते। इनको देख करके देख कर को मैं इनकी अच्छी चीज की आयु कामना करता हूँ और स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। बाड़ी की इस पूरे धारावाहिक को बहुत बहुत स्वागत है, सम्मान है और बहुत बहुत अच्छे काम, बहुत ही मधुर व्यक्तित्व के धनी है, अच्छे मिलनसार हैं, सबसे मिलते जुलते हैं। आइए हमारे धौलपुर जिले के जिला प्रभारी गृह राज्य मंत्री श्री बेडम साहब, हमारे माननीय कलेक्टर साहब और बाकी तो हमारे छोटे भाई, छोटे ही मान लो हमारे भाई गिरिराज सिंह जी, जिला अध्यक्ष जी सुखराम जी, भाई मतलब यहाँ मंचासीन सभी, यहाँ मंचासीन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और आपने हमारे छोटी सी रिक्वेस्ट पे आपने हमें समय दिया और मैं पूरे को धन्य किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ। अब आपके जाने पहचाने ब्रांडेड कपड़ों के शोरूम डी स्क्वायर पर ब्रांडेड साड़ियाँ भी उपलब्ध। एक से बढ़कर एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, डिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोटी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट, शर्ट, जैकेट, ब्लेजर, कोट पैंट, स्वेटर आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, बिक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी धौलपुर। जीएस विद्यालय सैपऊ के छात्र निष्कर्ष जगरिया होंगे राज्य स्तर पर सम्मानित। जीएस विद्यालय सैपऊ के छात्र निष्कर्ष जागरिया को भाषा एवं पुस्तकालय विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान सरकार की 10वीं बोर्ड परीक्षा में राज्य स्तर पर सर्वाधिक 100% अंक प्राप्त करने पर 14 सितंबर को हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में आमंत्रित किया गया है। भाषा एवं पुस्तकालय विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा विद्यालय को पत्र भेजकर समारोह के लिए
आमंत्रित किया गया है, जिससे विद्यालय के विद्यार्थियों एवं विद्यालय प्रशासन में खुशी की लहर दौड़ गई है। विद्यालय के निदेशक राज सिंह परमार ने बताया कि इसका श्रेय हमारी हिंदी विषय की टीम महावीर परमार एवं संजय कुशवाहा को जाता है। विद्यार्थी एवं अध्यापक टीम दोनों ही बधाई के पात्र हैं। आपको बता दें कि छात्र निष्कर्ष जगरिया ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में हिंदी विषय में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं। बस के ब्रेक हुए फेल, चपेट में आए 4 बाइक सवार। ऊंट गाड़ी से टकराने के बाद रुकी बस, मची अफरा तफरी। भरतपुर जिले के बयाना कस्बे के विवस्तम कचहरी रोड पर बुधवार दोपहर एक लोक परिवहन बस के ब्रेक अचानक फेल हो गए। ब्रेक फेल होने से ड्राइवर से बस का कंट्रोल हट गया। सड़क पर चल रहे 4 बाइक सवारों को चपेट में लेते हुए बस सामने से आ रही ऊंट गाड़ी से जा टकराई। ऊंट गाड़ी में लगा लकड़ी का हत्था बस के शीशे को तोड़ते हुए आर पार हो गया। हादसे से बस यात्रियों में भी अफरा तफरी मच गई। बस की चपेट में आने से घायल हुए बाइक सवार 4 लोगों को बयाना सीएचसी में भर्ती कराया गया है, जिनमें से एक घायल को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल भरतपुर रेफर किया गया है। घटना के बाद सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गया, वहीं ड्राइवर भी बस से कूदकर फरार हो गया। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बस को साइड में लगवाकर ट्रैफिक को सुचारू कराया। बयाना कोतवाली थाना एसएचओ बाबूलाल गुर्जर ने बताया कि दोपहर करीब 12:15 बजे लोक परिवहन की बस हिंडौन से बयाना आ रही थी। इस दौरान कचहरी रोड पर वन विभाग के सामने बस के ब्रेक अचानक फेल हो गए। ब्रेक फेल होने से बस ड्राइवर के काबू से बाहर हो गई। इससे सड़क पर चल रहे 4 बाइक सवार बस की चपेट में आने से घायल हो गए। तभी सामने से आ रही ऊंट गाड़ी से टकराकर बस रुक गई। ऊंट गाड़ी में लगा लकड़ी का हत्था बस के शीशे से आर पार हो गया है। उन्होंने बताया कि हादसे में बाइक सवार सुरोट करौली निवासी अरुण जांगीड़, बयाना कस्बे के भीतरबाड़ी निवासी मनोज शर्मा, ग्राम ब्रह्माबाद निवासी मुकेश गुर्जर और जगदीश गुर्जर घायल हुए हैं। इनमें से अरुण जांगीड़ को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल भरतपुर रेफर किया गया है। मौके से फरार हुए बस ड्राइवर की तलाश की जा रही है। फिलहाल बस को रोड के एक साइड में खड़ा करवाकर ट्रैफिक चालू कराया गया है। फास्ट ट्रैक के लिए बयाना भरतपुर से सत्य प्रकाश अग्रवाल की रिपोर्ट। उद्घाटन के साथ बाबा महाकालेश्वर मेले की हुई शुरुआत, निकाली विशाल शोभा यात्रा, उमड़ा जन सैलाब। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड में प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर लक्खी मेले का बुधवार को उद्घाटन के साथ विधिवत शुरुआत हो गई। इस अवसर पर मेला आयोजक सरमथुरा नगर पालिका की ओर से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि कस्बे के कैला देवी मंदिर से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से गुजरती हुई बाबा महाकालेश्वर मंदिर तक पहुंची। इसके बाद विशेष पूजा अर्चना की गई, जिसके आचार्य अशोक त्रिपाठी रहे। मेले का पारंपरिक रूप से ध्वजारोहण कर उद्घाटन किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं मेला अध्यक्ष सरमथुरा उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा रहे। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मेले हमारे सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल रहते आए हैं। इसी कड़ी में सरमथुरा का यह महाकालेश्वर मेला भी सांप्रदायिक सौहार्द की एक मिसाल है। यहाँ हर धर्म के लोग बड़ी ही आस्था से इस मेले में अपनी परंपरा निभाते हैं और मेले का आनंद उठाते हैं। सरमथुरा पुलिस उपाध्यक्ष नरेंद्र मीणा ने कहा कि बाबा महाकालेश्वर आराध्य देव हैं। इनका मेला हर साल भादों में लगता है। शांति बनाकर मेले का आनंद उठाएं। उद्घाटन सत्र में वहां उपस्थित सभी समाजों के प्रतिनिधियों को नगर पालिका की ओर से साफा बांधकर एवं माला पहनाकर स्वागत किया गया। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता एसडीएम राधेश्याम मीणा ने की। इस मौके पर पुलिस उपाध्यक्ष नरेंद्र मीणा, सरमथुरा तहसीलदार अमित कुमार, थाना अधिकारी गौरव कुमार, नगर पालिका चेयरमैन जलाल खान, कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी दीपक गोयल आदि उपस्थित रहे। बाबा महाकालेश्वर मेले में खुली नगर पालिका की व्यवस्थाओं की पोल, कांवड़ियों के लिए बड़ी समस्या, लोग परेशान। धौलपुर जिले के सरमथुरा में लगे मेले के पहले दिन ही नगर पालिका की तैयारियों की इंद्रदेव ने खोलकर रख दी है पोल। जहां बस्ती व आसपास के क्षेत्रों में लोगों में मेले का उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं नगर पालिका की लापरवाही लोगों पर भारी पड़ रही है। भक्तों द्वारा सैकड़ों कांवड़ों में गंगा जल लाकर महाकालेश्वर मंदिर में चढ़ाने के लिए लाया जा रहा है। ऐसे में घुटनों तक भरा गंदा पानी कांवड़ियों के सामने समस्या बन गया है। जहां एक तरफ मंदिर पहुंचने के लिए मजबूरन इस पानी से निकलना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ उनको कांवड़ खराब होने का डर सता रहा है। सुरारी निवासी कांवड़िया देवेंद्र मीना ने बताया कि सुरंजी से महाकालेश्वर मंदिर पर चढ़ने के लिए बहुत ही सावधानी से कांवड़ लेकर आए हैं, परंतु नगर पालिका की लापरवाही के चलते मंजिल
के नजदीक पहुंचकर मेला ग्राउंड के बाहर इतना पानी भरा हुआ है। थोड़े से गंदे पानी की छींटे कांवड़ को और हमारी मेहनत को खराब कर सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष व पार्षद सोनू चरोरे ने बताया कि नगरपालिका के द्वारा मेले के नाम पर लाखों का घोटाला किया जाता है, परंतु लोगों की आस्था की कोई परवाह नहीं है। इतनी दूर से मेहनत करके ग्रामीणों द्वारा कांवड़ लाई गई है और इनके द्वारा गंदे पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि धार्मिक मेला होने के बावजूद इनका पूरा ध्यान सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर, जनता के पैसे को बर्बाद करने पर लगा हुआ है। अब आंखों के इलाज के लिए आपको आगरा, ग्वालियर और जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में खुल गया है संपूर्ण आधुनिक सुविधाओं से युक्त समर्थ नेत्रालय, आंखों का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आंखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन अत्याधुनिक तकनीकी फीको विधि से बिना चीरफाड़ और बिना टांके के किए जाते हैं। विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा चिकित्सीय परामर्श भी दिया जाता है। इसके अलावा आंखों के बढ़े हुए मांस एवं सभी प्रकार के लेजर ऑपरेशन नई तकनीकी से किए जाते हैं। काले पानी का भी ऑपरेशन किया जाता है। आंखों की सभी प्रकार की जांच अत्याधुनिक मशीनों द्वारा की जाती है। 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए परामर्श शुल्क में 50% की छूट। संचालक डॉक्टर ओमवीर त्यागी, MBBS, MS, FCO, जो फोर्टिस अस्पताल जयपुर, रतन ज्योति नेत्रालय एवं बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डॉक्टर त्यागी अब तक 25,000 से अधिक सफल ऑपरेशन कर चुके हैं। आंखों में किसी भी तरह की परेशानी होने पर एक बार परामर्श जरूर लें। समर्थ नेत्रालय, पता सिटी कोतवाली स्कूल के सामने, SR कॉलोनी, तलैया रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8103 402 187। सैपो इलाके में भारी बारिश, कई गांवों में भरा पानी, किसानों की फसल हुई चौपट। सैपो क्षेत्र भर में बारिश का सितम गहरा रहा है। बीते करीब 24 घंटे से लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। ऐसे में किसान बुरी तरह से दुखड़ा रो रहा है, तो वहीं आम जन के लिए भी काफी परेशानी पैदा हो रही है। साथ ही पशु पक्षी भी बेहाल बने हुए हैं। तहसीलदार राहुल धाकड़ ने बताया कि बीती रात्रि को सैपो क्षेत्र में 27 mm बारिश हुई है। वहीं बुधवार को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक 13 mm बारिश दर्ज की गई है। लगातार बारिश से चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। स्थिति यहां तक है कि बोरेली, कुनकुटा, रामसहाय का नगला, फूटे का नगला, सहरोली, सेमरा, नगरिया, राजौरा खुर्द, कैथरी आदि गांव पूरी तरह पानी की चपेट में आ गए हैं। यहाँ खेत तालाब बने हुए हैं। ग्रामीण बॉबी शर्मा सहित अन्य ने जानकारी देते हुए बताया कि बोरोली गांव में हालत काफी बदतर बने हुए हैं। बरसात का पानी घरों में भर रहा है। सीलन बैठने से मकान गिरने की घटनाएं हो रही हैं। बुधवार को नेकराम जाटव का पक्का मकान धराशायी होने से भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। वहीं फूटे का नगला गांव के घरों तक पानी पहुंच गया है। ऐसे में लोगों के लिए फसल चौपट होने के बाद अब घरों में रहने का भी संकट गहरा गया है। मकानों में सीलन बैठ रही है। आए दिन दीवार गिरने से हादसे हो रहे हैं। लोगों का आरोप है कि यहां प्रशासन के द्वारा राहत और इंतजाम के कोई भी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। बारिश से भरभरा कर ढह गया मकान का आधा हिस्सा। धौलपुर जिले के सैपो इलाके के बोरोली गांव में चारों ओर बारिश का पानी भरने से हालात बदतर बने हुए हैं। लगातार हो रही बारिश के बीच आज बुधवार को एक मकान धराशायी हो गया। मकान का आधा हिस्सा भरभरा कर ढहने से लोगों में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि इस दौरान आसपास कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। ग्रामीण प्रमोद बैसांदर व योगेश ने बताया कि मकान की पक्की दीवार ढहने से पीड़ित नेकराम पुत्र कल्ला जाटव का मलबे में दबकर गृहस्थी का सामान खराब हो गया, जिससे पीड़ित का बड़ी तादाद में नुकसान हुआ है। लगातार बारिश के चलते समूचे गांव में चारों ओर पानी भरा हुआ है, जिससे घरों में सीलन बैठ रही है। लोगों का कहना है कि ग्रामीणों की हजारों बीघा फसल पूरी तरह चौपट हो गई है। अब पानी से घरों में सीलन बैठ रही है, जिससे लोगों को अब जान माल का भी खतरा बना हुआ है। धौलपुर जिले के 29 कांस्टेबल बने हेड कांस्टेबल। बुधवार को पुलिस लाइन भरतपुर में वर्ष 2018-19 के हेड कांस्टेबल के 29 रिक्त पदों के विरुद्ध पदोन्नति के लिए योग्यात्मक परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें धौलपुर के 29 कांस्टेबलों को हेड कांस्टेबल बनाया गया है, जिनका पीसीसी के लिए चयन हुआ है। पुलिस अधीक्षक धौलपुर द्वारा जारी लिस्ट के अनुसार धौलपुर जिले के कांस्टेबल अतर सिंह, शिव सिंह, चंद्रभान, भीमसेन, रमाकांत, अजय कुमार, श्याम सिंह, राज बहादुर सिंह, कलेक्टर सिंह, हरिओम, माधो सिंह, वीरभान सिंह, महेश चंद्र, चरण सिंह, गिरधारी लाल, प्रेमवीर सिंह, विजेंद्र सिंह, राजपाल सिंह,
मुकेश चंद्र, छोटे लाल, लोकेश कुमार, लोकेश, रेखा, मनोज कुमार, बलवीर सिंह, जंडेल सिंह, हेमंत कुमार, वीरेंद्र सिंह और दीपक कुमार हेड कांस्टेबल बने हैं। आपका ध्यान किधर है? ब्रांडेड टाइल्स का खजाना इधर है। टाइल्स के क्षेत्र में देश की नामी कंपनी सिम्पोलो और बरमूडा की सुंदर एवं टिकाऊ ब्रांडेड टाइल्स खरीदने का धौलपुर में एकमात्र शोरूम जय दुर्गा एंटरप्राइजेज, जहां फर्श की टाइल्स, दीवार की, किचन की, एलिवेशन की एवं सभी आधुनिक तरीके की ब्रांडेड टाइल्स उचित कीमत पर मिलती है। सैनिटरी का सुंदर और टिकाऊ सामान भी उचित रेट पर उपलब्ध है। एक बार शोरूम पर जरूर पधारें। टाइल्स पसंद आने की गारंटी, रेट की गारंटी। सिम्पोलो व बरमूडा शोरूम जय दुर्गा एंटरप्राइजेज, आनंद नगर, सेपो रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर कृष्णवीर सिंह उर्फ कल्ला परमार, ममूधन वाले। मोबाइल नंबर 9950518888 और 9079006586। अवैध कट्टे के साथ वारदात की फिराक में घूमते एक गिरफ्तार। धौलपुर शहर की सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धरपकड़ अभियान के तहत एक युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से देसी कट्टा व जिंदा कारतूस बरामद किया है। थाना प्रभारी राम नरेश मीणा ने बताया कि धौलपुर शहर के नजदीकी गांव छावनी के पास से वारदात की फिराक में घूम रहे धीरज पुत्र महेंद्र सिंह कश्यप निवासी पुरानी छावनी थाना सदर धौलपुर को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी के कब्जे से एक हस्त निर्मित देसी कट्टा, 315 बोर व एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। गिरफ्त में आए आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार को लेकर पूछताछ की जा रही है। इस दौरान पुलिस की कार्यवाही टीम में पचगांव चौकी प्रभारी एएसआई राजेंद्र प्रसाद, कांस्टेबल लाल सिंह, रविकांत गजराज आदि शामिल रहे। आम जन के हित में कार्य करें अधिकारी जवाहर सिंह बेझम। गृह राज्य मंत्री व जिला प्रभारी ने ली अधिकारियों की समीक्षा बैठक। राज्य मंत्री गृह, गौपालन, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग, राजस्थान सरकार एवं जिले के प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेझम ने कहा कि बजट घोषणा 2024-25 को समयबद्ध पूर्ण करने एवं नियमित मॉनिटरिंग कर समस्त अधिकारी व कर्मचारी सक्रिय रहकर कार्य करें, जिससे राज्य सरकार के द्वारा धौलपुर जिले में की गई घोषणाएं समय पर पूर्ण हो सके। जिला प्रभारी मंत्री बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार धौलपुर में समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने जिले में बजट घोषणा के अंतर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग की घोषणाओं की अब तक की प्रगति, भूमि आवंटन, शिलान्यास, वित्तीय स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति सहित अन्य कार्यों को समय पर पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि आबादी वाले जल भराव क्षेत्रों में सघन मौका मुआयना कर जल निकासी की तात्कालिक व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी आमजन के साथ विनम्रता और सलीके से पेश आएं और आमजन के हितार्थ में कार्य करें, यह सुशासन का एक परिलक्षण है। जिला प्रभारी मंत्री ने बैठक में बजट घोषणाओं के तहत कार्य कराए जाने वाले कार्यों के अलावा पिछले दिनों हुई वर्षा, अतिवृष्टि के कारण सड़कों, पुलिया की मरम्मत प्रस्ताव भिजवाने, एनीकट, नहरों एवं अन्य सरकारी संपत्तियों की मरम्मत के प्रस्ताव, 17 सितंबर को आयोजित होने वाले रोजगार उत्सव की तैयारी करने, जिले में विभिन्न विभागों के जिन कार्यों का लोकार्पण, शिलान्यास, उद्घाटन तत्काल किया जा सकता है, उनकी सूची भिजवाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने, विभागवार रात्रि चौपाल आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को मौसमी बीमारियों के प्रति पूर्ण तैयारियां करने एवं स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध दवाइयों की सूची चस्पा करने के निर्देश दिए। जिला प्रभारी मंत्री ने बजट घोषणाओं संबंधित कार्यों में जमीन आवंटन संबंधित कार्यों को समय पर पूर्ण करने, समय पर कार्य आदेश जारी करने, समय समय पर मॉनिटरिंग करने, गुणवत्ता का ध्यान रखने एवं बजट घोषणा संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए जिला एवं राज्य स्तर पर अवगत कराने के निर्देश दिए, जिससे कि समस्या का समाधान किया जा सके। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने राज्य सरकार के द्वारा की गई बजट घोषणाओं को समय सीमा में पूर्ण करने की मंशा जाहिर की एवं इस संबंध में अब तक की गई कार्यवाही के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ब्रह्मालाल जाट, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सुदर्शन सिंह तोमर, उपखंड अधिकारी साधना शर्मा, CMHO डॉक्टर जयंतीलाल मीणा, अधीक्षण अभियंता PHED JVVNL, PWD भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह पारासर, भाजपा नेता मलिंगा सिंह, सुखराम कोहली, शिवचरण कुशवाहा, नीरजा शर्मा आदि उपस्थित रहे। 68वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। कबड्डी में LCM स्कूल राजाखेड़ा बना विजेता।
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रजौरा कला सैपऊ में चल रही 68वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता 2024 पुरुष वर्ग में मुख्य इवेंट कबड्डी का बुधवार को फाइनल मुकाबला निजी विद्यालय LCM स्कूल राजाखेड़ा और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निधेरा खुर्द सैपऊ के बीच खेला गया, जिसमें निजी विद्यालय LCM ने बाजी मारी। विजेता टीम के कैप्टन मनोज को प्रतियोगिता के बेस्ट रेडर के खिताब से नवाजा गया। टीम के अन्य सदस्यों रामब्रिज, अनुज, अतुल, लक्ष्मीकांत, योगेश, सुमित, लपकुश व संतोष ने भी बेहतरीन खेल कौशल का प्रदर्शन कर दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। विजेता टीम के 4 सदस्यों मनोज, रामब्रज, अनुज व लक्ष्मीकांत का राज्य स्तर पर चयन होने पर टीम के कोच वीरेंद्र सिंह ने हर्ष व्यक्त किया। विजेता बनने पर स्कूल के व्यवस्थापक मुकुंद शुक्ला ने बधाई दी तथा राज्य स्तर पर जिले का नाम रोशन करने के लिए शुभकामनाएं दी। स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मोबाइल धमाका। हर फोन की खरीद पर गारंटी से मिलेगी स्मार्ट वॉच, नेक बैंड, लोअर, टी शर्ट, चार्जर जैसे आकर्षक 1000 ग्राहकों को उपहार। ऑफर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 18 वर्ष पुरानी आपकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद दुकान। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, स्पीकर बड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बिना ब्याज के सभी कंपनियों के मोबाइल आसान किस्तों में खरीदें। एक बार फिर से जरूर पधारें। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशन, ले लो चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। पता PNB ATM के बगल से तोप तिराहे के नजदीक, संतर रोड, धौलपुर। बोधपुरा गांव पहुंचे प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेझम। जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेझम बुधवार को मनिया क्षेत्र के गांव बोधपुरा में गत रविवार को पार्वती नदी में नहाने गई 4 बच्चियों के डूबने से दुर्घटनाग्रस्त बच्चियों के परिजनों से मिलने पहुंचे। जिला प्रभारी मंत्री ने परिजनों के शोक में शामिल होकर उन्हें ढांढस बंधाया। बीते रविवार को ग्राम बोधपुरा में पार्वती नदी में कुछ बच्चियां नहा रही थीं, जिनका संतुलन बिगड़ने से वे नदी में गिर गईं और डूब गईं। इस दुर्घटना में मोहिनी पुत्री सुरेश, प्रिया पुत्री राजकुमार, अंजलि पुत्री कमल सिंह, तनु पुत्री कमल सिंह की मृत्यु हो गई थी। जिला प्रभारी मंत्री ने मोहिनी और प्रिया के परिजनों को मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना से 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि, तो वहीं तनु और अंजलि की मां राम बेटी को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि के भुगतान स्वीकृति पत्र सौंपे। इस मौके पर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी साथ थे। वहीं प्रभारी मंत्री बेझम गत दिनों एक अन्य युवक को बचाने के प्रयास में दुर्घटनाग्रस्त खेम सिंह पुत्र हेम सिंह के घर तामोटी पहुंचे और शोक संतप्त परिजनों को ढांढस बंधाया। विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षकों ने सौंपा ज्ञापन। राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ रेसला के जिला महामंत्री राकेश कुमार के नेतृत्व में ब्लॉक इकाई मनिया द्वारा बुधवार को तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट सीमा बघेल को मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसमें पुरानी पेंशन की बहाली, व्याख्याताओं की सितंबर 2017 के आंदोलन की वेतन कटौती पुनः लौटाने, नवसृजित उच्च माध्यमिक विद्यालय में व्याख्याताओं के पद सृजित करने, फरवरी 2023 को नवसृजित उपाचार्य पद की DPC पर वरिष्ठता के मुद्दे को लेकर न्यायालय द्वारा दिए गए स्थान की प्रभावी पैरवी कर निस्तारण करने आदि मांगे शामिल हैं। ज्ञापन के दौरान ब्लॉक अध्यक्ष आशुतोष चंदेल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेश प्रताप सिंह, सभा अध्यक्ष रामविलास शर्मा, मंत्री भारतीय बंसल, शेखर कंचन, सोन सिंह, बबीता जैन, सोनम छारी, प्रीति शर्मा, संतोष व्यास, वीरेंद्र सिंह, विमलेश, अमर सिंह, रोहन सिंह आदि मौजूद रहे। अस्पताल संघर्ष समिति ने गृह राज्य मंत्री बेझम को सौंपा ज्ञापन। जिला अस्पताल के स्थानांतरण का मामला। बुधवार को अस्पताल संघर्ष समिति धौलपुर के सदस्यों ने गृह राज्य मंत्री एवं प्रभारी जवाहर सिंह बेझम को जिला अस्पताल स्थानांतरण समस्या के महत्वपूर्ण मुद्दे को एक ज्ञापन के माध्यम से पुनः अवगत कराया है। ज्ञापन में बताया गया है कि जिला अस्पताल के स्थानांतरण के बाद धौलपुर शहर की करीब 80,000 जनता को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही अस्पताल स्थानांतरण के बाद से आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं का अभाव महसूस किया जा रहा है, जिससे कई मरीजों की जान को खतरा हो सकता है। जिला अस्पताल के दूर होने से मरीजों और उनके परिवारों को आवागमन में असुविधा हो रही है, जिससे उनके इलाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। गरीब, दलितों, शोषित समाज अर्थात हर समाज के लिए असुविधा हो गई है। इसके अलावा अस्पताल के आसपास के क्षेत्र में जिनका रोजगार स्थापित था वे बेरोजगार हो गए हैं। पुराने जिला अस्पताल का मौजूदा स्थान धौलपुर शहर के मध्य में है।
जिससे यह पूरे समुदाय के लिए सुलभ है। इसे यथावत रखने से धौलपुर शहर के नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। यही नहीं, मंत्री जी को याद दिलाया कि लोकसभा चुनाव के दौरान आपने कहा था कि लोकसभा चुनाव संपन्न होते ही हमारी सरकार हॉस्पिटल स्थानांतरण की समस्या का त्वरित निराकरण करेगी, लेकिन अभी सरकार द्वारा हॉस्पिटल स्थानांतरण की समस्या का निराकरण नहीं किया गया है। गृह राज्य मंत्री ने गंभीरता से ज्ञापन को लिया और जनता की मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी सरकार के चिकित्सा मंत्री और मुख्यमंत्री से बात कर जल्द समाधान का आश्वासन दिया और कहा कि जनता के हितों की रक्षा सर्वोपरि है। इस अवसर पर पूर्व विधायक अब्दुल सगीर खान, पूर्व सभापति रितेश शर्मा, वेद प्रकाश गुप्ता, राम सिंह कोहली, विशंभर दयाल शर्मा, राजेश चड्ढा, गौरव गर्ग, श्यामू पंडित, राम अवतार परमार, अर्पित शर्मा, हामिद खान, रिंकू शर्मा, प्रदीप शर्मा, मंगल सिंह परमार आदि मौजूद रहे। भागवत कथा में अक्षय वट की महिमा का किया गुणगान। श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन मिश्रा गली, पुराना शहर, धौलपुर में आचार्य योगेश तिवारी ने कहा कि साधना हमें गोविंद तक ले जाने में मदद करती है। यही गोविंद गिरधारी माधव तक पहुंचने का मार्ग है। न गंगा जैसी मां, न माधव के समान कोई देवता है। अक्षय वट की महिमा और महत्व पर वर्णन करते हुए आचार्य योगेश तिवारी शास्त्री ने कहा कि माधव के समान कोई देवता नहीं, गंगा के समान कोई दूसरी नदी नहीं और त्रिवेणी के समान सुदृश्य कोई दूसरा क्षेत्र नहीं। उन्होंने कहा कि अक्षय वट साधारण नहीं है, आप लोगों को इसके महत्व को समझना चाहिए। जब मुगलों ने आक्रमण किया तो हमारे देश पर हमला किया था, तब इसका नाम प्रयागराज ही रहा। ये अक्षय वट की देन है। प्रलय कालीन समय पर भी जो कभी मिटे ही ना, वही अक्षय वट है। जो मिट जाए वह अक्षय कैसे हो सकता है? अक्षय कभी क्षय नहीं हो सकता। उन्होंने कथा का वृतांत सुनाते हुए कहा कि राजा परीक्षित को जब श्राप लगा कि इनकी मृत्यु सर्पदंश से 7वें दिन हो जाएगी, जिसे यह पता चल जाए क्या करेगा, क्या सोचेगा। यह जानकर राजा परीक्षित ने अपना महल छोड़ दिया और अपना सर्वस्व त्याग कर मुक्ति मार्ग की खोज पर निकल पड़े। गंगा तट पर पहुंचकर संतों पूछा कि जिस व्यक्ति की मृत्यु 7वें दिन हो जाएगी उसे क्या करना चाहिए। किसी ने कहा गंगा स्नान करो, किसी ने कहा गंगा तट पर आ गए हो तो अच्छा ही होगा। इसी समय भगवान सुखदेव पधारे, जिसे राजा परीक्षित ने साष्टांग प्रणाम किया और अपनी व्यथा बताई। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? इस पर भगवान सुखदेव मुस्कुराते हुए कहा कि हे राजन, प्रश्न आपके कल्याण का नहीं है बल्कि संसार के कल्याण का प्रश्न है। आपकी मृत्यु 7वें दिन हो जाएगी, इसके लिए भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। जो 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करेगा उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस हाथ जोड़ भगवान सुखदेव ने कहा कि प्रभु मेरा मार्ग प्रशस्त करिए। भगवान जन्म देने से पहले कहते हैं कि ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़े। महाराज जी ने कहा कि भागवत कथा को सुनने वालों का भगवान सदैव कल्याण करते हैं। राजा परीक्षित के चलते भागवत कथा पृथ्वी के लोगों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आरती शिवहरे बनी मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग की जिला अध्यक्ष। आरती शिवहरे पत्नी राजेंद्र निवासी बाड़ी को मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग दिल्ली डॉक्टर रविंद्र सिंह तोमर द्वारा धौलपुर जिले का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आरती शिवहरे के जिला अध्यक्ष बनने पर कई लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। शुभकामनाएं देने वालों में विधायक प्रतिनिधि प्रशांत परमार, ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीणा, नासिर खान, लीना शर्मा, सबनम खान सहित अन्य शामिल हैं। जिला अध्यक्ष बनने पर शिवहरे ने कहा कि मैं लोगों को न्याय दिलाने, गरीब, लाचार, बेबस एवं असहाय लोगों की मदद करने, समाज या देश में हो रहे भ्रष्टाचार एवं अपराधों को रोकने में मदद करूंगी। जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखने एवं अपराधों को रोकने में प्रशासन को सहयोग प्रदान करूंगी। आरजू बनी युवा कांग्रेस सोशल मीडिया की प्रदेश सह संयोजक। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस कमेटी राजस्थान सोशल मीडिया टीम का विस्तार करते हुए युवा कांग्रेस सोशल मीडिया के राष्ट्रीय प्रभारी मनु जैन ने धौलपुर निवासी आरजू चौधरी को प्रदेश सह संयोजक नियुक्त किया है। आरजू चौधरी ने अपनी नियुक्ति पर कहा कि वे पार्टी से जुड़कर पार्टी की मजबूती के लिए सोशल मीडिया पर अपनी पूरी जिम्मेदारी व कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य करती रहेंगी। उन्होंने अपनी नियुक्ति पर राजस्थान युवा कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रदेश सह संयोजक उज्जवल शर्मा और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग सोशल मीडिया के भरतपुर संभाग संयोजक आजाद मिर्जा का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर राजाखेड़ा
विधायक रोहित बोहरा, धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा, बसेड़ी विधायक संजय जाटव, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा, युवा कांग्रेस अध्यक्ष नीरू पंडित, NSUI अध्यक्ष पंकज तिवारी, धौलपुर मदरसा बोर्ड संयोजक सुलेमान फारूकी आदि ने हर्ष व्यक्त करते हुए शुभकामनाएं दी हैं। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।